आइए आज 11th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम कुछ नोट पॉइंट को जानते हैं। आइए वो नोट पॉइंट क्या है देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 है, यहाँ लिख देते हैं पहले। इसमें नोट पॉइंट में 6 को नोट पॉइंट होगा, ठीक है। एक तो पहला आया डिग्री को डिग्री को डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पावर 180 से गुना करते हैं। ठीक। दूसरा है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए एक सौ अस्सी बार 5 गुना करते हैं। तीसरा है डिग्री को मिनट में बदलने के लिए डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। उसके बाद मिनट को डिग्री में बदलने के लिए मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। पांचवा हो जाएगा मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए सेकेंड में बदलने के लिए मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। उसके बाद सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। ये रहा आपका 6 पॉइंट। उसके बाद कुछ समझते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर एक ठो एरो रहेगा जिसको क्या पढ़ेंगे 1 मिनट, ठीक। उसके बाद मान लीजिए इसमें दिया है 25 पर एक ठो एरो, तो इसको क्या बोलेंगे 25 मिनट। अब दिया है 1 पर सी दिया गया, इसको क्या बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक। उसके बाद दिया 25 पर सी, क्या बोलेंगे इसको 25 रेडियन। इसको इसे पढ़ते हैं।
ये रहा आपका छोप नोट पॉइंट। उसके बाद इसके बारे में हमको समझ लिए, इसको पढ़ेंगे 1 मिनट, और 25 पे एक ठो है तो इसको पढ़ेंगे 25 मिनट, और 1 पे सी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन, और 25 पे सी है तो क्या पढ़ेंगे इसको 25 रेडियन। और इसी को एक ठो और है, इस पर डबल रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको 1 मिनट 1 सेकेंड, डबल रहता है तो क्या पढ़ते हैं सेकेंड। तो इसको मिटाते हैं। अब चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, मिटाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल भी देखना है, एग्जाम्पल भी बनाना है एक्सरसाइज के ओर। मिटाते हैं इसको। एक्सरसाइज क्या है, प्रश्न वाले 3.1 है। 3.1 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3.1 का 1 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप कहते हैं। निम्नलिखित डिग्री माप का निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप, निम्नलिखित डिग्री माप के निम्नलिखित डिग्री माप के संगत डिग्री माप कर गए हैं। संगत डिग्री माप करते हैं। इसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री। 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से गुना करते हैं। इसको काटेंगे, 5 से कटेगा ये 5 बार, और ये कटेगा 36 बार में। इसको क्या बोलेंगे 5 पाई बाय 36 रेडियन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ माइनस 47 डिग्री और 30 मिनट, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट ऐसे दिया हुआ। माइनस को इसको इंटू ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, 47 डिग्री, उसके बाद यहाँ नहीं कुछ तो प्लस मानते हैं, तो 30 मिनट को क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 7 से भागा देंगे, 7 से भागा दे देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया डिग्री, डिग्री में चेंज कर दिए इसको, माइनस 47 डिग्री, और उसके बाद काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री, 2 डिग्री एलसीएम लेंगे इसका, माइनस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, और प्लस 1/2 डिग्री हो गया, बराबर माइनस 95/2 डिग्री। डिग्री 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 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रेडियन माप में बदल देंगे। तो रेडियन माप में बदलने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री 95 डिग्री बाय 2 गुना पाई बाय 180। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये कटेगा माइनस 5 से काटेंगे तो 19 25 95 19 पाई बटे 36 बार में कटा, 36 गुना 2 कितना हो जाएगा 72। इसको क्या पढ़ेंगे रेडियन, कितना आपका आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर में दिया हुआ है 240 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक, 240 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, 0 0 खत्म, 6 से काटेंगे 6 चक 24, 4 पाई बटे 3, इसको पढ़ेंगे रेडियन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 4 नंबर दिया हुआ है 520 डिग्री, 520 डिग्री, ठीक, इसको करेंगे 520 गुना पाई बाय 180, 0 से खत्म करेंगे तो इसको बचेगा 2 से फिर खत्म करेंगे इसको, यहाँ ऊपर बचेगा 26 पाई बटे 9, इसको बोलेंगे रेडियन। ये हो गया आंसर। 4 खत्म हो गया, 1 का 4 नंबर था क्वेश्चन, 4 नंबर तक था। अब चलते हैं दूसरा का 1 नंबर, दूसरा का 1 नंबर, तो इसको
मिटाते हैं, छोड़िए इधर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित रेडियन माप के निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करें। संगत डिग्री माप ज्ञात करें। हो गया। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दिया होगा? 11/16। 11/16। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करने बोल रहा है। तो 11/16 गुना 180/π। इसमें कुछ दे दिया भी है, पाई बराबर दिया है, 22/π बराबर दिया है 22/7 ले पाई का मान दे दिया 22/7। 11/16 गुना 180 गुना 7/π। इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, ये कटेगा 45 बार में। इधर बचेगा कितना? 8। वहाँ 45 गुना 7/8। 7 बचे 35, 7 चौक 28, 3 31/8। ये क्या आ गया? ये हो गया डिग्री में। रेडियन दिया हुआ था, डिग्री में ला दिए। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे। इसको पहले हटाएंगे, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 315/8 इसको तोड़ेंगे पहले, ये डिग्री है बराबर, इसमें भगा देंगे। 8 24 3, उसके बाद बचा 6 7 बचा 75, तो 9 72 प्लस 2/72 और 3 हो जाएगा 72 3 75 3/8। इसको भी डिग्री बोलेंगे। अब 39 डिग्री प्लस 3/8 गुना 7, ये हुआ मिनट। इसे काटेंगे 15 चौक 60, इधर 2 बराबर बचेगा 39 डिग्री प्लस 45/2। ये क्या आ गया? मिनट। अब ऊपर चलते हैं, इसको लेकर के 39 डिग्री प्लस इसमें भगा देंगे, कितना था? 22 दूनी 44, तो 22 मिनट और प्लस 1/2 मिनट। अब मिनट को क्या कर देंगे? सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में चेंज करेंगे क्या? 7 से गुना करेंगे, यहाँ पे सेकेंड, ये कटेगा बराबर 39 डिग्री 22 मिनट और प्लस 30 सेकेंड। इसको कैसा लिखेंगे? 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये होगा आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। इसको मिटा देते हैं। दो का 2 नंबर दिया हुआ है -4 है। इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करेंगे। तो 180/π से पाई का मान रख देंगे -4 गुना 180 गुना 7/π। ऐसे हो गया। ये काटेंगे, कितना से काटेंगे? 2 से इधर काट दिए, कितना? 11 बार में, उधर गुना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 गुना 7/11। ये माइनस है, माइनस। इसको क्या मिला है? डिग्री में लाया है बराबर -360 गुना इसमें कर देंगे 742 के 2 0 है 4 7 21 21 4 25 21 4 25। ठीक है, इतना है ये डिग्री में। इसको तोड़ेंगे। 11 दूनी 22, 2 में भागा देंगे 2 बार में 22, 3 है 32, 11 दूनी 22। ठीक, 2 बार में भागा दिए 22, 10 बचा 10। उसके बाद यहाँ की हो जाएगा 9 और प्लस 1/11
11, ये पूरा डिग्री में आया बराबर तोड़ेंगे माइनस 219 डिग्री प्लस 1/11 गुना डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया बराबर माइनस 229 डिग्री प्लस इसको करेंगे 11 बचे 55 5 मिनट प्लस 5 मिनट बाद 60 11। अब इसको जो क्या करेंगे सेकेंड में चेंज कर देंगे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 गुना 60 अब बचे 11 क्या हो गया सेकेंड बराबर माइनस 229 डिग्री अब प्लस 5 सेकेंड 5 मिनट और प्लस इसमें 300 भागा देंगे 11 से 300 में 11 भागा देंगे तो 11 दिया 11 दूनी 5 2 उधर बचा 8 8 0 11 से 77 इतना सेकेंड क्या लिखेंगे लास्ट में माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड ये रहा आपका आंसर। माइनस तो था ही माइनस था माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ बात तो साथ लेना है हमेशा दिया हुआ क्वेश्चन में 3 नंबर क्या है 5π/3 3 नंबर दिया हुआ है 5π/3 बराबर क्या है ये तो पहले से ही रेडियन में है इसको क्या रेडियन में आपको डिग्री में बदलने के लिए डिग्री में बदलेंगे 5π/3 गुना 180/π ठीक है पाई खत्म ठीक इसको भी काट देंगे 5 गुना इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 60 बार में तो 5 गुना 60 बराबर क्या हो जाएगा 300 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है इसका 7π/6 इसको क्या करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π खत्म इसको भी काटेंगे 30 बार में तो 7 गुना 30 बराबर 210 डिग्री। ये रहा आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दिया हुआ है इसको मिटा देते हैं पूरा को। 3 में दिया हुआ है एक परिधि 1 मिनट में 360 परिक्रमण मतलब घूमता है। यहाँ डिग्री गलत दिया हुआ है मिटाते हैं इसको। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक पहिया 1 मिनट में एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में करता है तो 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कौन बनाएगा ऐसा था। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या दिया है एक क्या दिया हुआ है एक पहिया 1 मिनट में क्या 360 परिक्रमण करता है मतलब एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है 360 बार घूमता है लिखेंगे
एक पहिया 1 मिनट में कितना घूमता है? तो 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, 1 मिनट में चक्कर बराबर कितना? 360। तो यहाँ क्या है, 60 सेकेंड में कितना करता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में चक्कर कितना हो जाएगा? 360 अब बटे कितना? 60, खत्म होगा कितना हो जाएगा? ये 6 करता है। 1 सेकेंड में चक्कर कितना करता है? 6 चक्कर मारता है वो। 1 सेकेंड में 6 चक्कर मारता है। 1 सेकेंड में 6 चक्कर मारता है। क्या बोला? एक पहिया 1 मिनट में इतना परिक्रमण करता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में चक्कर बराबर कितना? 6। 1 सेकेंड में चक्कर बराबर 6। 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर मारता है। तो एक चक्कर, वो 1 मिनट में चक्कर की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, 1 चक्कर में लगाता है, 1 सेकेंड में लगाता है 6 चक्कर, ठीक है ना? तो 60 सेकेंड बराबर 60 सेकेंड में कितना मारा चक्कर? 60 सेकेंड में कितना? 360 चक्कर मार रहा है। 360 सेकेंड, 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में चक्कर कितना हो गया? 360। तो 1 सेकेंड में कितना हो गया? 1 सेकेंड में चक्कर कितना हो जाएगा? 360 गुना 6। 360 गुना 6, 1 सेकेंड में इतना चक्कर मारेगा ही। अब क्या बोल रहा है इसको? परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप बनाता है, कौन बनाता है? कितना रेडियन का माप बनाता है? तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। 360 गुना 6 और गुना पाई बाय 180, 0 0 खत्म, 18 तिया 36, 3 कितना होगा? 18 दूनी 36 होता है ना, 18 दूनी 36, 2 6 दूनी 12 5, कितना हो गया? ये रहा आंसर। फिर समझते हैं एक बार। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में कितना चक्कर मारा है? 360 परिक्रमण। तो 1 सेकेंड में चक्कर कितना हो जाएगा? 360 बटे 60। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर आ गया? 6 चक्कर मारता है। 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम रहा है, ठीक ना? तो 60 सेकेंड में पहले कितना घूमता था? 360 चक्कर मारता था 60 सेकेंड में। तो यहाँ 1 सेकेंड में चक्कर कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में चक्कर 360, 60 सेकेंड में मारता था 360 चक्कर, 60 सेकेंड में मारता था 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना मारेगा? 360 गुना 6 नहीं मारेगा? 1 सेकेंड में 6 चक्कर मारता था, तो 60 सेकेंड में मारता है कितना? 360। तो 1 सेकेंड में कितना मारता है? 6। 360 गुना 6 कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है इसको? रेडियन माप का कौन क्या करे? रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से गुना करते हैं। तो ये क्या आ गया आपका वैल्यू? रेडियन में आ गया, पाई 12 पाई रेडियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चार नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पूछता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि
22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री, वृत्त के केंद्र पे, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र होगा यहाँ, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर कितने, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना था, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे लिखे हैं, डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वृत्त बना दिया हम इसको, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, ठीक। और है कि 22 सेंटीमीटर चाप की वृत्त के केंद्र पर, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, इसको मिला दिए, ये कितना, ये कितना दिया हुआ चाप 22 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, इसको मान ली ओ, इसको मान ली बी, ए और बी, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर चाप, ये भी बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बाय आर, ऐसे है। थीटा बराबर एल कितना दिया हुआ, एल दिया हुआ है 22, आर कितना है 100, और गुना इसको क्या चीज में करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180, और पाई का मान इसमें दिया हुआ है रखने के लिए, इसमें दिया हुआ है पाई का मान 22/60 रखने के लिए, यहाँ लिखे है पाई बराबर 22/60 ले, ठीक। कितना आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 22/100 गुना 22/60 गुना 180, ठीक ना है। ये डिग्री में बोल रहा है ना, डिग्री में बोल रहा है, डिग्री में बोल रहा है, बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से 180 बार पाई से गुना करेंगे, 180 से 180 ऊपर है, और पाई मतलब 22/60, ऐसे ये खत्म, थीटा बराबर क्या हो गया, ये खत्म, इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 56 6 7 और 5 12 और बटे 10, ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया, इतना क्या आ गया डिग्री में, इसको आगे लेके चलेंगे बराबर, इसमें भगा देंगे कितना 12 डिग्री और प्लस 6/10 डिग्री, थीटा बराबर 12 डिग्री प्लस 6 गुना 60 और बटे 10 मिनट, थीटा बराबर 12 डिग्री और प्लस इसे काटेंगे कितना, सोचक 36 मिनट, थीटा बराबर क्या लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, ये रहा आपका आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 की ओर चलेंगे। 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 में दिया हुआ है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। इसको मिटाते हैं। पाँच नंबर दिया हुआ एक वृत्त जिसका व्यास है, 5 नंबर था, 4 नंबर बनाइए लिए तो 5 नंबर था, ठीक है। एक वृत्त जिसका
व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है, कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई कहते हैं। तो इसके छोटे संगत चाप की लंबाई कहते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करें। एक वृत्त जिसका व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, डी बराबर 40 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या होता है D/2, मतलब 40/2, 40/2 कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से ऐसे कर दिए, इसको यहाँ ले लिए, जीवा इसको बोलते हैं, ये लाइन को जीवा बोलेंगे। ये कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हुआ, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। और इसके केंद्र पर ये देखो क्या है, तीनों भुजा आपस में समान है, तो ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या बनाता है, अपना अपने अपने कोण पर 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये कोण बनाता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ठीक, यहाँ लिख देते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। और एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर निकालने के लिए बोल रहा है, एल बराबर वाट, और ये डिग्री है, हमको इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर लिखेंगे, थीटा बराबर क्या होता है L/R, थीटा एल बराबर क्या हो जाएगा थीटा आर, थीटा आर, एल बराबर थीटा कितना है 60, उसके बाद आर कितना है, आर है 20, आर है 20। तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, डिग्री है, तो हम इसको क्या करेंगे रेडियन में बदलेंगे, π/180। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे इधर, 0 खत्म, छेतिया आधार है, क्या हो गया 2π/3, ये क्या होगा चाप की लंबाई। इसमें भी पाई बराबर कुछ दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर सही है 20 पाई। एल बराबर है, ओह इसको काटे हैं तो क्या हो गया, ये 20 न है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 π/3, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ये डिग्री बनाया, ये क्या एंगल जो बना था 60 डिग्री, तो डिग्री को हमको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुना कर दीजिए, और 0 से 0 खत्म हो गया, छेतिया 6 से काटे इसको एक बार में खत्म, उसके बाद छेतिया था 3, 20 π/3 आंसर। ये क्या हो गया चाप की लंबाई, इतना दिया हुआ। अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 6 नंबर दिया हुआ है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई, यदि दो वृत्तों का समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर लंबाई वाले चाप अपने
केंद्रों पर, ठीक, केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे है सॉल्यूशन लिखेंगे। यदि दो वृत्तों का समान लंबाई मतलब L समान हो जाएगा, दो वृत्त बनाते हैं इसे, ठीक है, इसको छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ केंद्र हो गया, क्या बोला, यदि दो वृत्तों का समान लंबाई हो जाएगा। चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये रहा 60 है या 65 है, ठीक है, 60 और 75 है, ठीक है, 60 और 75 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 90, यहाँ से यहाँ 90 हो गया, 30 30 60, ठीक है, ये 60 डिग्री कोण बनाना, ठीक। उसके बाद यहाँ से 75 डिग्री बोल रहा, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इधर, उसके बाद यहाँ लेंगे, ये हो जाएगा कितना 75 डिग्री, ठीक। अब बोल रहा है समवृत्तों पर समान लंबाई, मतलब इसको बोल रहा है समान, इसको मान लेते हैं A, इसको O, इसको B, इसको मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R, ठीक। ऐसे बोल रहा है समान लंबाई, ये भी समान हो जाएगा L बराबर L, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं क्या R2, ठीक। इसके लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L बाय R1, और थीटा कितना दिया हुआ है थीटा, तो त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है, तो R बराबर निकालेंगे, R1 बराबर L बाय थीटा, R बराबर क्या हो जाएगा, L कितना है समान है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60, इसको करेंगे कितना, इसको करेंगे रेडियन में चेंज, इतना हो गया। R1 बराबर क्या हो गया L 180 इंटू L बटे 7 पाई, तो यहाँ से काट देते हैं, पहले डायरेक्ट काट देते हैं, 0 0 खत्म, इधर कर देंगे 3 बार में कटेगा, तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा 3L बटे पाई। अब चलते दूसरा में, तीसरा दिए क्या देगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा L बाय R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा 1 कर देते हैं, दो को थीटा हुआ है, यहाँ थीटा 2, L बाय थीटा 2, L कितना है L ही, थीटा कितना है 75 गुना पाई बाय 180, R2 बराबर यहाँ से कर देंगे कितना से 5 से काट देंगे, तो 15 5 75, इधर 36, तो L ऊपर जाएगा तो क्या होगा 36L बटे 15 पाई। बोल रहा है त्रिज्या का अनुपात मतलब R1 बटे R2, R1 कितना दिया हुआ है 3L बाय पाई, अब बटे कितना है 36L बाय 15 पाई, ऐसे है। R1 बटे R2 बराबर ऊपर जाएगा ये 3L बटे पाई गुना 15 पाई बटे 36L, L खत्म, 3 से इधर काटेंगे कितना 12 3 36, 5 भी पाई खत्म, R1 बटे R2, इसको काटेंगे 3 से, इधर 5 कटेगा, इधर 4 कटेगा, तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा 5 अनुपात 4, त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया आपका 5 अनुपात 4। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं 7 की ओर, मिटाते हैं इसको। दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान है ना, दोलायमान दोलक का एक सिरे से दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से दूसरे सिरे तक दोलन करने से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, लिखेंगे जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करें। उसका माप रेडियन में ज्ञात करें जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई क्या है? निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर वाले, पहले इसका चित्र बनाते हैं कैसे बनेगा। 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान, ठीक है, एक मूल बिंदु हो गया यहाँ, मतलब केंद्र हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जो है ना ऐसे ये डोल रहा है, और इसको जो है ना 75 सेंटीमीटर माना है। और उसके बाद अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नंबर में दिया हुआ है त्रिज्या जो है ना 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर लेकर बनाइए। उसके बाद दूसरा नंबर में दिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक। पहला मान लो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसको घुमाएंगे ऐसे क्या है, इसको दोलक, एक तो घंटा वाला घड़ी जो होगा वो ऐसे से घूमता है, ऐसे से करके, उसी के बारे में बता रहा है। 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, दोलन करने से ये दोनों इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करें। जबकि उसके नोक, ये जो नोक बन रहा है, इसका नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो पहले कितना माना? 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसे करेगा, क्या हो जाएगा? 360 डिग्री करेगा। तो थीटा बदल ज्ञात करने, थीटा बदल क्या हो जाएगा? और क्या बोल रहा है? रेडियन में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करने बोला, ठीक। तो इसका रेडियन में कितना हो जाएगा? एल बार आर होता है, थीटा का एल क्या है? 75 सेंटीमीटर, और आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, हाँ, 75 सेंटीमीटर मतलब एक दोलायमान, उसका मतलब उसकी नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई, ठीक है। इसको काट देते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे, 15 बार
15/2 15/2 थीटा बराबर क्या हो गया L/r। ठीक है, 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करें, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई क्या है, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो L/r होता है, तो L कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद R कितना है 75 सेंटीमीटर। ये रहा, इसको काटेंगे 2 बार में 5 से, इधर 15 बार में, ये हो गया क्या रेडियन बोला था, यहाँ रेडियन लिखेंगे। दूसरे ये तो 1 नंबर क्वेश्चन बना, तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/r। थीटा क्या हो जाएगा, L कितना है 15 सेंटीमीटर और बटे 75, इसको काटेंगे। थीटा बराबर 15 से 1 बार में और 15 से 75 3 बार में, रेडियन हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर। थीटा बराबर L/r। थीटा कितना है कुछ नहीं है, L कितना है 21, R कितना है 75, इसको काटेंगे 3 से, तो 7, इधर 15, ये हो गया रेडियन। आपका एक्सरसाइज 3.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करते हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।